Live now and hello everyone, myself Sagar Kumar Bonoro, फाइटर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सीरियल एंटरप्रेन्योर। और आज के डेट में देखिए डायरेक्ट सेलिंग में 4P के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4P के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो P है हमारा प्रोडक्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और दूसरा जो पी आपका आता है प्लान के ऊपर, और पीपल के ऊपर, और प्रॉफिट के ऊपर। ये 4P के ऊपर आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और दिस सेशन विल बी वेरी शॉर्ट फॉर बिकॉज नेक्स्ट सेशन इज आल्सो देयर, दैट्स व्हाई। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। और प्रोडक्ट नॉलेज जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट प्रोडक्ट नॉलेज हम लोग मार्केट में क्या बताएंगे? यदि प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं रहेगा तो मार्केट में हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट नॉलेज 4P, डायरेक्ट सेलिंग इन 4P के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो आता है हमारा प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट सेलिंग जैसे देखिए, बहुत सारे कंपनी अलग अलग तरह से ड्रिवेन होते हैं। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर ड्रिवेन है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज हम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज जब रहता है तभी हम लोग अपने बिजनेस को आगे रख पाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आगे रख पाते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज पे मास्टरशिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरशिप हासिल नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में आप बहुत अच्छा करने का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों, देखिए, बहुत सारे दिन, बहुत सारे लंबे समय से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन उस आज भी उनके उनके उनसे यदि पूछा जाए कि 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आप डिटेल में बात कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं जो इस बिजनेस में आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है। और वो कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस जो सिर्फ आपके पास है, तो शायद ना ही आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला चीज जो है, प्रोडक्ट किसी को देने से पहले हम लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत ही डेप्थ में होना चाहिए। नीड एनालिसिस होना चाहिए, सामने वाले को जरूरत है या भी नहीं है। तो नीड एनालिसिस कर करके ही देना है। किस प्रोडक्ट की किसको जरूरत है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिना जरूरत के प्रोडक्ट किसी को नहीं देना है। यदि आप देते हैं, दैट मीन्स आप सही जगह सही प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट को सेल करना है। नेक्स्ट आता है कि यदि भाई ठीक है, सेल्फ यूज तो हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, नीड एनालिसिस किया, कुछ प्रोडक्ट्स का मुझे भी जरूरत है, और अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में भी हमने देखा कि प्रोडक्ट लोगों को भी चाहिए, उसकी जरूरत के बारे में बताया, उसके नीड एनालिसिस को किया, तो वहां भी प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ प्रोडक्ट का नॉलेज के ऊपर। प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स को समझना है, खुद का रिक्वायरमेंट्स है और लोगों का भी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। तो जिनको जो जरूरत है वही प्रोडक्ट देना है। कभी भी ये प्रेशर में यहाँ करके नहीं देना है कि जो प्रोडक्ट्स हमको जरूरत नहीं है वो भी प्रोडक्ट्स हम उसको देने का प्रयास करते हैं, या बाई फोर्स करते हैं, बाई प्रेशर करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले नीड एनालिसिस कर लीजिए कि सच में उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं है। तो सबसे पहला सेल्फ यूज, थोड़ा रिटेलिंग हम लोग करेंगे, और प्रोडक्ट को सेल करना है। तो प्रोडक्ट को सेल करेंगे तभी हमारा ये बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो सेल्फ यूज के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है, प्रोडक्ट प्रमोशन के ऊपर ध्यान देना है, जिसको हम लोग रिटेलिंग के थ्रू कर सकते हैं। और पीपल नीड टू डू दिस सेम थिंग्स, भाई वो भी घर में यूज करे, वो भी प्रोडक्ट को रिटेल करे, ऐसे लोगों की तलाश हम लोगों को करना है। तो जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है उन्हें यह आइडेंटिफाई करके देना आसान हो जाता है। यदि उनको जरूरत ही नहीं है और फिर भी हम प्रोडक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो काफी, मतलब सही नहीं रहेगा और सही जगह प्रोडक्ट जाएगा भी नहीं, है ना। और इसलिए हम लोगों को नीड एनालिसिस कर करके ही देना है, किनको देना है किनको नहीं देना है। और जब नीड एनालिसिस करके देते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, टेस्टिमोनियल्स के साथ देते हैं, खुद का अपना पर्सनल यूज के साथ देते हैं, तो बेचना जो है आसान हो जाता है ना। बेचना जो है आसान हो जाता है। जरूरत को पहचान करके देना है, या उनकी जरूरत को बना करके देना है। ये भी एक जब नॉलेज आप शेयर करते हैं तो कुछ लोगों के अंदर हम लोग उस प्रोडक्ट की जागरूकता फैला देते हैं, और लोगों को लगने लगता है कि इस प्रोडक्ट की जरूरत तो हमें है ही, है ना। मतलब नीड को क्रिएट करना है। एक तो है कि नीड है तब देना है, और दूसरा इंफॉर्मेशन के थ्रू आप उनके नीड को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जरूरत पैदा कर सकते हैं, या फिर जरूरत को पहचान सकते हैं आप,
फिर अपने प्रोडक्ट्स को आप रिटेल करेंगे तो बेचना आसान हो जाएगा, किसी भी इंसान को बेचने में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो है शॉर्टकट लेने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में 4 पीज के ऊपर बात हो रहा था। तो पहला जो पी था वो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर था। तो प्रोडक्ट को सही तरीके से सही लोगों के सामने रखने का प्रयास करना है, कभी भी प्रेशर में हम लोगों को नहीं देना है। दूसरा चीज होता है, देखिए, पी फॉर प्लान। प्लान का समझ आपके अंदर होना चाहिए कि पैसे कैसे आते हैं, है ना। आपके पास जो प्लान है उस प्लान को समझना है कि प्लान कह क्या रहा है, और प्लान जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे शेयर कर रहा है। और उस प्लान से आप देख सकते हैं कि इस प्लान में कितनी पावर है, कैसा ये प्लान में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस आधार पे किस तरीके से किया गया है। ये प्लान को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 45% जो हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो कहाँ कहाँ कर रही है, किस रूप में हमको देने वाली है, और सिक्योरिटी के साथ दे रही है नहीं दे रही है, क्या टर्म्स कंडीशन रख रहा है, क्या आगे इन फ्यूचर भी कोई टर्म्स और कंडीशन रखने वाला है क्या। तो ये सारा कुछ का नॉलेज जो है आपको स्टार्ट में ही रखना होगा। तो नेक्स्ट जो है पी फॉर प्लान। प्लान की हम लोग बात कर रहे थे, और प्लान को बहुत ही बारीकी से समझना है। प्लान में एक लास्ट व्यक्ति जो जड़ी जुड़ेगा, क्योंकि लोग सैचुरेशन की बात करते हैं, यदि सब व्यक्ति जुड़ गया तो लास्ट वाले का क्या फायदा होगा। तो लास्ट वाले को ध्यान में रखना है कि यदि वो बंदा किसी व्यक्ति को नहीं भी बिजनेस में लेकर आए तो ये प्लान उसको क्या फायदा दे सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि लास्ट में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस प्लान में आता है और वो किसी भी व्यक्ति को नहीं लेकर के आ पाता है, फिर भी उस लास्ट में जो व्यक्ति आया है उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो रिटेल बेनिफिट मिल सकता है, काउंटर डिस्काउंट आपको मिल सकता है, रिटेल बेनिफिट मिल सकता है, काउंटर डिस्काउंट मिल सकता है, और कंसिस्टेंसी रिवार्ड उसको मिल सकता है। तो ऐसे भी देख सकते हैं। और सेल्फ परचेज यदि वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, है ना, और रिटेल कर पाते हैं, तो वहां से भी आपको 2 से 22% का जो आपको कमीशन बेस जो होता है उसका भी परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस बोनस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिल सकता है। तो ये 3 फायदा जो है इस प्लान के अंतर्गत, जो व्यक्ति किसी सिंगल व्यक्ति को भी इस बिजनेस में नहीं ला पा रहा है उसको ये फायदा मिल सकता है। और वो फायदा जो हमने बताया, सबसे पहले काउंटर डिस्काउंट की बात हमने किया, दूसरा रिटेल मार्जिन की बात हमने किया, तीसरा कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में हमने बात किया, और चौथा यदि जो हम लोग बात करें तो भाई कमीशन परफॉर्मेंस बोनस, क्योंकि खुद व्यक्ति अपना जो है प्रोडक्ट यूज को बढ़ा सकता है या रिटेल करने को बढ़ा सकता है। इस तरह से वो क्या है कि परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब में जा सकते हैं, और इस तरह से उनको परफॉर्मेंस बोनस भी ये प्लान आपको देने का प्रयास कर रहा है। तो ये 3 फायदा जो है हमारा, वैसे आईबीओज ले सकते हैं फायदा जो कभी भी लोगों को रेकमेंड नहीं कर पाए, किसी व्यक्ति को अपने साथ इस बिजनेस में आने के लिए राजी नहीं कर पाए, तो वो भी इस प्लान को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो 4 पीज इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें से पहला पॉइंट हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर कंसीडर किया, और दूसरा प्लान के ऊपर कंसीडर किया, और तीसरा देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पीपल। यदि इस बिजनेस में हम लोग देखा जाए तो बस दो ही पी का जरूरत है। देखा जाए तो प्रोडक्ट की जरूरत है और पीपल की जरूरत है ना। तो प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट पीपल भी जरूरत है। तो सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट, और यहीं पे लोग घबराते हैं इस बिजनेस को करने से, सर हम तो कर लेंगे लेकिन लोग कैसे कर पाएंगे, लोगों को कैसे करना है। तो आपको अपने अंदर लोगों से व्यवहार करना आना चाहिए, पीपल हैंडलिंग स्किल आपके अंदर आना चाहिए, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर आपको काम करना चाहिए। इस बिजनेस में यदि आप आते हैं तो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए, और उनके कुछ बेसिक्स होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा कि भाई लोगों का विचार क्या होता है, लोगों की पर्सनैलिटी क्या होती है ना। ये चीज की समझ आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा कि ताकि लोग आपके साथ इस बिजनेस में आ पाए। अच्छा लगता है क्या, अच्छा नहीं लगता है, कहाँ ये सही तरह से अपने आप को
डेवलप कर पाएंगे, क्या ये बिजनेस इनके पर्सनालिटी को सूट करता भी है या नहीं करता है। तो ये पीपल का बिजनेस है, तो जैसे आपका मैक्सिमम लिस्टिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है ना। इसलिए ज्यादा आप रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, ज्यादा लोगों तक आप प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर पाते हैं, ज्यादा लोगों को अपने अपॉर्चुनिटी में आप शामिल नहीं कर पाते हैं, अपने बिजनेस में आप शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास पीपल अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे जो जैसे सीढ़ी जो होता है वो दो पैरों पे खड़ा होता है ना, जो देखते हैं बांस वाला सीढ़ी आप लोगों ने देखा होगा, तो बम्बो का स्टेयर, तो उसमें होता है क्या है कि दो लेग्स का काम होता है, तो यहाँ भी दो लेग्स का काम है। हमारा बिजनेस प्लान भी दो लेग के ऊपर प्लानिंग किया गया है। हालांकि आप जितना चाहें उतना लेग्स को आप डाल सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन कैसे रिलेशन रखना है। दूसरा पी जो होता है, आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, आपके ग्रुप के लोग हो सकते हैं। तो इन दोनों का साथ जो है इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा गहरा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैटर क्या करता है, पीपल स्किल, पीपल हैंडलिंग, है ना। लोगों को आप हैंडल कैसे कर पाते हैं। जिसने लोगों को हैंडल करना सीख लिया है वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। तो यह स्किल आपको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल स्किल को हम लोग कैसे हैंडल करना सीखें। तो पीपल में हम लोग देख रहे हैं कि आप खुद हो सकते हैं स्पॉन्सर के रूप में, अपलाइन के रूप में। तो पीपल स्किल आपको सीखना है, लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है। और पर्सनैलिटी के ऊपर पर्सनैलिटी समझना है कि अलग अलग लोगों का पर्सनैलिटी जो होता है ना, बिल्कुल अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। और हर एक लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जितने लोगों से आप मिलेंगे सबका पर्सनैलिटी अलग अलग होगा। तो एज अ डायरेक्ट सेलर, क्योंकि भाई लोगों के व्यापार में है, लोग ही हमारा असेट्स होते हैं, तो वैसे लोगों से हम लोगों को किस लोगों के साथ कैसे पेश आना है, कैसे उनका रिगार्ड रखना है, कैसे उनको इम्पोर्टेंट फील कराना है, कैसे उनके डिमांड को, उनके ड्रीम्स को पूरा करने में उनकी मदद करना है, किस तरह से करना है। इन सारे चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पीपल हैंडलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पीपल जो होते हैं, आप खुद स्पॉन्सर, आपका जिसको आपने स्पॉन्सर किया है, जो आपके टीम के मेंबर्स हैं, तो वहां पे देखिए ऑलरेडी दूसरा स्टैंडिंग जो हमने बता रहे थे कि एक गोल सेटिंग और दूसरा होता है ऑपरेट सिस्टम। जो एक हमने बताया था कि दो पिलर के ऊपर हमारा स्टेयर जो होता है वो खड़ा होता है। तो वहां पे पीपल जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सामने वाले को हम लोग दिखा सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट के रूप में वो हो सकता है पीपल। अब इस प्रोस्पेक्ट को कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। टीम मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे टीम में कैसे कैसे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, और सबके साथ हारमोनी बिठा करके चलना है। तो वहां भी आपको पीपल स्किल का जरूरत होता है, इतना ज्यादा पीपल स्किल का इंपॉर्टेंस है। डाउनलाइन आपके हैं भाई, बड़ा ही गहरी तरह से उनका समझ, उनके सपनों को समझना होता है, तब जाकर के आप आगे कर सकते हैं। उनके सपनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नाइन फोर स्टेप्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो नाइन फोर स्टेप्स उनके बीच में होना चाहिए, उनको समझ होना चाहिए कि व्हाट इज नाइन फोर स्टेप्स, विच वन स्टेप इज कॉल्ड नाइन फोर स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स को आपको समझने की आवश्यकता है। फोर बेसिक्स आपको समझने की आवश्यकता है भाई अपने डाउनलाइन को, क्योंकि बिजनेस उनका तभी ग्रो कर पाएगा, ऐसे ग्रो कर नहीं पाएगा। थ्री पावर्स जो दिया गया है इस बिजनेस में, भगवान ने आपको थ्री पावर्स देकर क्या है, बड़ा ही साइंटिफिक वे में इस प्लान को डिजाइन किया गया है, लोगों के लिए डिजाइन किया गया है भाई। और कार्डिनल्स रूल्स भी इसमें हैं, थ्री कार्डिनल रूल्स। यदि भाई उसको आप यूज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस क्षण में आपका चौपट हो सकता है। और मैक्सिमम लीडर यहीं पे गलती करते हैं, मेरे से भी यहीं पे गलती होता है। थ्री कार्डिनल रूल्स में ही हम भी कच्चे होते हैं। BIB, बोर्ड इन द बेडरूम, भाई आप अपने बेडरूम में एक बोर्ड लगा करके रखें, और वहां पे मैजिक टू डू लिस्ट एक बनाएं कि भाई कल कहाँ काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना होता है। 5 नाइट्स अ वीक, भाई कम से कम 5 रात जो है आप इस बिजनेस को देने का प्रयास करें, तभी आप इस बिजनेस में ग्रोथ भी कर पाएंगे।
तो देखिए हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे 4P इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो पहला हम लोगों ने बिजनेस पे जो डिस्कस किया, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस किया, प्लान के ऊपर डिस्कस किया, पीपल के ऊपर डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो आता है फोर्थ, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, है ना। यदि आप इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, यदि आप पैसे नहीं बना पाएंगे, तो ज्यादा दिन इस बिजनेस में आप टिक नहीं पाएंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कभी कभी। और बैलेंस इज द की। हम लोगों को अपने जीवन में ये 4 P's में बैलेंस बनाने का प्रयास करना है। डोंट बी इमोशनल, इमोशनल भी हम लोगों को होने का प्रयास नहीं करना है। तो प्रॉफिट को हम लोगों को हमेशा कंसीडर करना है। बहुत सारे लोग देखिए प्रॉफिट को नजरअंदाज कर देते हैं, और क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को जो है ना वो डीएपी पे जितना एसपी पे मिलता है उसी एसपी पे हम लोग सेल करने का प्रयास करते हैं। नेवर डू दैट। क्योंकि भाई हम कस्टमर भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि पर्सनल परचेज वॉल्यूम भी हम लोगों को करना होता है। वो प्रोडक्ट को प्रॉफिट के साथ बेचने का प्रयास करिए, और डीपी पे देने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वहां से भी कुछ पैसा आपके पास आना चाहिए, है ना। और हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई जो भी नए लोग हों उनको जो है, यदि बिजनेस में साइन अप नहीं किया है, और यदि करते भी हैं बाद में करेंगे तो बात की बात है, लेकिन पहले जब तक वो साइन अप नहीं किया है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के ही प्रोडक्ट को दें। कभी भी एसपी के ऊपर ना दे, क्योंकि वी आर इन बिजनेस, और बिजनेस बिना प्रॉफिट का ज्यादा लंबा समय तक चल नहीं पाता है। तो हम लोगों को अपना प्रॉफिट का भी ख्याल रखना है, और छोटे छोटे खर्चों के लिए ही हम लोग इस बिजनेस में नहीं आए हैं, और भी बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हैं। और कहा जाता है कि बड़े सपने तभी आपका साकार होंगे जब आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े सपने आपके हैं। तो बड़े बड़े सपने को साकार करने के लिए बड़ा टाइम भी तो चाहिए, और बड़ा टाइम तभी आपका हो पाएगा जब आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है, रिटेल मार्जिन के ऊपर फोकस करना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के ही हम लोग शेयर करेंगे, है ना। और देखिए दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा जो कंपनी हम लोगों को प्रॉफिट शेयर करना चाह रही है वो कहना चाह रही है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के ऊपर हम लोगों को मतलब प्रॉफिट शेयर करती है। तो लगातार 6 महीना प्रोडक्ट्स लेने के बाद 7वां महीना हम लोगों के साथ वो कंसिस्टेंसी रिवार्ड के रूप में प्रॉफिट शेयर कर रही है। तो बहुत सारी अपने खुद को भी उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का प्रयास करना है। जैसे देखिए धीरे धीरे मैंने 1500 पीवी से स्टार्ट किया, और 2500 पीवी हमने नहीं कभी किया, 5000 पीवी डायरेक्ट किए, फिर 10,000 पीवी पे हम आए। क्यों? क्योंकि जब कंसिस्टेंसी रिवार्ड हमको मिल रहा है तो फिर उसको क्यों ना यूज करें। तो उसको हम लोगों को ध्यान में देना है, कंसिस्टेंसी रिवार्ड प्रॉफिट के रूप में उसको हम लोगों को देना है। और भी देखिए धीरे धीरे समझ में आया, परचेज क्लब भी कंपनी शेयर कर रही है। भाई जिनका 50,000 पीवी हो जाता है तो परचेज क्लब में शामिल होता है, और पर्सनल परचेजिंग के ऊपर 10% प्रॉफिट शेयर कर रही है। तो उसको क्यों हम लोग छोड़ें, है ना। लेकिन वहां पे लिमिटेशन है, 5,000 पीवी तक का ही वो शेयर कर पाता है। तो चलिए फिर भी 500 रुपीज एडिशनल हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना है, क्योंकि ये सारा पार्ट जो है प्रॉफिट के रूप में है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉफिट जो आने वाला है वो आपका परचेज कमीशंस के रूप में आने वाला है, परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आने वाला है। पूरे टीम को जो आपने हौसला, हिम्मत, जुनून जो बढ़ाया है, लोगों को बिजनेस करना सिखाया है, उसका परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। तो परफॉर्मेंस बोनस को क्यों हम लोग छोड़े। फिर उसके परफॉर्मेंस बोनस 2 से 22% आपको प्रॉफिट के रूप में शेयर करने के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट की यदि हम लोग बात करें तो भाई रॉयल्टी देता है, रॉयल्टी भी आपको देखिए 3 से 8% तक को शेयर करने के लिए वो तैयार है। फिर उसके बाद टेक्निकल टेक्निकल बोनस वगैरह भी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। वाई क्यों इतने प्रॉफिट को हम लोग छोड़ें। और सच में आप एक बिजनेस प्लान के अंतर्गत हैं, और एक बिजनेस तभी काम करता है जब लोगों की जिंदगियां बिजनेस के द्वारा बदलता है। तो सचमुच में ये जो बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, लोगों को सारे सपने साकार करने के लिए एलिजिबल है ना, डिजर्व करता है। लेकिन अब हम लोगों को ये साबित करना है कि क्या हमारे अंदर वो डिजर्वेंस है, क्या हम उतना कुछ दे पा रहे हैं जहां तक हमारा प्लान इस बिजनेस को लेकर के कह रहा है। तो 4 P's इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शॉर्ट में हमने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन 9:30 से फिर हम लोगों के अपलाइन का है। तो जैसे हमने देखा लिंक हमने शेयर कर दिया था, लेकिन लगा कि भाई इस सेशन को कंटिन्यू रखना है और करना है। जब कर दिया है तो भाई अपने अकाउंटेबिलिटी का भी परिचय देना है। तो हमको लगा कि 9 to 9:30 इस सेशन को रख लेते हैं, और 9:30 आफ्टर जो है हम लोग उस सेशन में चले जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ 4 P's इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर हम लोगों ने बात किया है।
तो पहला पी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। प्रोडक्ट ही हमारे सारे सपनों को साकार करने का माध्यम है। प्लान प्लान ही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का तरीका है, तो उसके ऊपर देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के ऊपर ही हमारा बिजनेस है। लोग ही यदि हमारे टीम में नहीं रहेंगे तो बड़े बड़े सपने हमारे साकार कैसे होंगे, है ना। तो हम लोग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखें। पीपल हैंडलिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि, और पीपल हैंडलिंग स्किल के ऊपर नेक्स्ट मंथ हम लोगों ने सेशन भी रखा है। बड़ा जबरदस्त सेशन है। जितना मैं तैयारी कर रहा हूँ उतना ही हमें लग रहा है कि भाई बिल्कुल मेरे अंदर वो पीपल हैंडलिंग स्किल नहीं है ना। उसका कभी हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया। जैसे चलते फिरते चलो जो भी सीखा उसी को हम पीपल हैंडलिंग स्किल मान करके चल रहे हैं। लेकिन जब उस वर्कशॉप की तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमको पता चल रहा है कि पीपल हैंडलिंग स्किल में हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से लोग हमसे दूर जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, करेक्ट करना है ना। जो भी मेरे पास आते हैं धीरे धीरे पता नहीं दूर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे व्यवहार के कारण, है ना। तो अपने अंदर करेक्शन लाने का प्रयास कर रहे हैं पीपल हैंडलिंग स्किल के ऊपर काम कर करके, और सबसे ज्यादा फायदा तो हमें खुद मिलने वाला है ना। इसलिए ज्यादा रोमांचित है कि पीपल हैंडलिंग स्किल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे करने का प्रयास करेंगे, और बड़ा शिद्दत से उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इस पीपल हैंडलिंग स्किल को सीख सकें और आगे इस बिजनेस में बढ़ा सकें। प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर हम लोगों ने बात किया। कंपनी ऑलरेडी आपके साथ प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार है, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं, है ना। तो मेरे साइड से आई होप कि 4P के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है, और बड़े शिद्दत से लोगों ने भाग भाग करके सेशन को अटेंड किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज्यादा आप इम्पोर्टेंट इस सेशन को देने लगे हैं, समझने लगे हैं, और आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इसके लिए एक बार फिर से दिल से आभार प्रकट करना चाह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड फील करना चाह रहे हैं कि भाई इस सेशन को आप लोग इतना ज्यादा महत्व देने लगे हैं, और हर दिन बड़े शिद्दत से आते हैं, बड़े शिद्दत से सीखते हैं। और इसी तरह से ये सेशन हम लोगों का बरकरार रहेगा, और कुछ न कुछ नए नए टॉपिक, नए नए आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने का काम हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो अब आता है थोड़ा सा फटाफट हम लोग फीडबैक सेशन कर लेते हैं, क्योंकि 6 मिनट ही मात्र है। तो सबसे पहले सर चंदन सर, बड़ा ही टाइम से आप आए हैं। आज के सेशन में क्या लर्निंग्स आपको मिला सर? फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि 9:30 से फिर दूसरा सेशन है। जय श्याम सर, हम तो बहुत 3-4 दिन से गैप थे, लेकिन सोचा टाइम मिला, देखते हैं कि 30 मिनट का है तो प्रोडक्ट की जानकारी, 3 कार्डिनल्स रूल, ये सब तो जानकारी होना ही चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर, इफ यू आर फ्री, है ना। मौर्य सर। Zoom meeting window. Content left panel window. Meeting tools window. Alert audio now unmuted. तो हमने आज जैसे 4P के बारे में बात की कि प्रोडक्ट की हमें नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, जिसको क्या प्रोडक्ट देना है उसकी नीड की है या नहीं है, उसको समझ के ही हमें उसको देना चाहिए। और हमें प्लान दिखाने अच्छे से आना चाहिए, तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। और पीपल हैंडलिंग स्किल हमें अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम पीपल जो हमें जुड़े हुए हैं वो रोक पाएंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग की हमने बात की, जिसमें कि डायमंड क्लब बताया, परफॉर्मेंस क्लब बताया, टेक्निकल बोनस बताया, ये सारी चीज़ें बताई हमने। तो आज के सेशन से हमने ये चीज सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए 4Ps के ऊपर ध्यान देना है, प्रोडक्ट का नॉलेज रखना है सर, और जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसी के ऊपर मास्टरशिप हासिल करना है। प्लान का समझ रखना है कि प्लान में हम लोगों को पैसा कैसे बांट रहा है, और पीपल, लोगों को डील करना आना चाहिए। जो भी आपके टीम में आए हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, और प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं सर। तो आई होप कि सेशन हम लोग डिक्लेयर कर दिए, और सब 9:30 से अभी एक और लिंक हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया है, तो उसके ऊपर जा करके हम लोगों को सीखने का प्रयास करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।